स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट करके गुड विशेस सेंड करे, कंसर्न सेंड करे, ये बोला कि आप ये ले लो या काढ़ा ले लो या फिर दवाई ले लो, थैंक यू। आपने जिन्होंने भी डीएम करे हैं, कमेंट करे हैं, थैंक यू सो मच। इट फील्स ग्रेट टू हैव सच अ केयरिंग एंड सच अ नाइस यूट्यूब फैमिली। दिल से शुक्रिया आप सबका। चलिए, आज तो मैं बेहतर फील कर रही हूँ, इसलिए ये मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ। एक्चुअली मैं परसों बनाने के लिए बैठी थी एंड देन तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने छोड़ दिया। कल फीवर बहुत ज़्यादा था, तो आज बना रही हूँ साहिबा पे। सबको पता है साहिबा ने एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थंबनेल डाला, घर में ये क्यों हो रहा है। अगर आप देखेंगे उसका जो व्लॉग है जिसका टाइटल है घर में ये क्यों हो रहा है, टाइटल भी वो है और थंबनेल भी, तो वो एक दरार दिखा रही है भाई भाभी में और अपने में, एंड शी इज़ ट्राइंग टू शिप दिस। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो एक क्लिक बेट बनाया हुआ थंबनेल को कि उसके और भाई भाभी में फिर से दरार पड़ गई है, लड़ाई हो गई है। अब ये वही चीप टैक्टिक्स कर रही है जो कि यूट्यूबर्स करते हैं अक्सर फॉर व्यूज़। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो टकरार है, ये जो इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स है, पहले तो मुझे जेन्युइन लगती थी, बट अब मुझे ये सब कुछ फैब्रिकेटेड लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो रीसेंट, हाँ ठीक है, इन लोगों के बीच में टेंशन दिखती है, उतना फ्रेंडलीनेस, उतना सब कुछ वो नहीं है जितना कि इनके पहले के व्लॉग्स में था। बहुत डिफरेंसेस है, बहुत टाइम तक एक दूसरे के व्लॉग में ये लोग नहीं दिखते जब तक ये कोई बड़ा इवेंट ना आए। और बड़े इवेंट में मैं कहूँगी इसीलिए साथ दिखते हैं कि वो चीज़ अच्छे से चल जाए। भाई भाभी और साहिबा साथ जहाँ भी दिखेंगे वहाँ कोई ना कोई मतलब होगा, ये समझ लीजिएगा। अभी रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी हुई है तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, और 4 दिन बाद जब कोई मतलब नहीं होगा, कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा, तो वापस से वो सब शुरू हो जाएगा इसका। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैडम भी इस तरीके से दिखाती है कि वो नहीं जाती इन लॉज से मिलने, या फिर वो नहीं गई थी रेस्टोरेंट पे। अगर आप चेक करेंगे रीसेंट व्लॉग तो मैडम ने खुद बोला है कि हाँ मैं बीच में गई थी, देख के आ गई थी। तो यहाँ तो ये हो सकता है कि मैडम बिल्कुल प्रमोट ही नहीं करना चाहती हैं साहिबा का रेस्टोरेंट अपने व्लॉग पे, या फिर ये हो सकता है कि वो भी इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि हाँ भैया हम दोनों में डिफरेंसेस हैं। आई गेस जनाब का ही कोई रीसेंट व्लॉग था जहाँ पे ये बात उठी थी, जो कि मैडम ने कही थी कि हाँ मैं अभी गई थी ना कल आंटी अंकल से मिलने, तो वो गई थी साहिबा के इन लॉ से मिलने, बट व्लॉग में वो बात कवर नहीं करी। और आपको तो पता है कि आटा गूंदना भी मैडम कवर कर लेती है व्लॉग में, तो ये बात कवर ना करना थोड़ा अजीब लगता है। पर आई गेस सब कुछ बहुत इंटेंशनली ये लोग कर रहे हैं। जितनी टेंशन दिखाएंगे, जितनी कोल्ड वॉर दिखाएंगे, उतना ही ज़्यादा स्पेकुलेशन उठेगी, उतना ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा इनका व्लॉग, और फिर तत्पश्चात इनके व्लॉग में आएंगे ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा कॉमेंट्स, ज़्यादा एंगेजमेंट, और यही तो इनको चाहिए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि राखी सावंत तो फ्री में बदनाम है, असलियत में ड्रामेबाज अगर कोई लोग हैं तो ये वो व्लॉगर हैं जो क्लिकबेट कुछ दिखाते हैं, और उनके व्लॉग को क्लिक करोगे तो उसमें कहीं वो नहीं होता जो ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं अपने थंबनेल के थ्रू। अब ये तो एक बात है। अब दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, साहिबा कितना चाहती है ना कि उसके भाई भाभी उसको रिकग्नाइज़ करे, उसके एफर्ट्स को, उसको फुटेज दें, उसको इम्पोर्टेंस दे। वहीं जब बात आती है जाहिद के रिश्तेदारों की, जाहिद की सिस्टर की या कज़न सिस्टर की, तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि साहिबा उनको रिस्पेक्ट देगी या फिर उनसे मिलेगी भी। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुंबुल के बारे में। वो आई थी मिलने के लिए साहिबा से, और इवन दो सुंबुल ने कुछ माइंड नहीं करा, ठीक है वो समझती है कि रेस्टोरेंट का काम था एंड ऑल, पर जब आपके घर कोई आ रहा होता है तो आप बड़े बड़ों के लिए वक्त निकालते हो ना। अगर यहीं कोई रिकग्नाइज पर्सनालिटी होता, जैसे कि फारा मैम होती है ना, तो फिर होता आपके लिए वक्त होता, उनके लिए बैठ के दावत भी होती। बट जब आपको पता है कि सिर्फ रिश्तेदार ही तो है, वो भी पति के, और वो तो मम्मी से ट्रेनिंग इनको मिली हुई है अपनी अम्मी जान से कि पति के रिश्तेदारों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना। हाँ बेटा, हाँ बेटन, वो हमने देखा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो बेसिकली सुंबुल आई थी साहिबा से मिलने के लिए, और उनको रिसीव करने के लिए कौन आया, वो जो इन लोगों ने लड़का ये लोग लेके आए मुदाहा से, क्या नाम है उसका, भूरा नाम है क्या, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसे ही कुछ नाम है। वो लड़का लेने के लिए आया, उसके आने में कोई वो नहीं है, वो आए बिल्कुल आए। पर जब आपकी बहन आती है, मानती हूँ कज़न है, बट किसी ने कमेंट किया था कि जमशेदपुर में जो आओ भगत थी साहिबा की वो कम नहीं हुई थी। तो जब आपकी आओ भगत वहाँ इतनी अच्छी होती है, जब आप किसी के घर जाते हो, है ना, आप भी तो कज़न, आप कज़न की ही तो बीवी हो ना, साहिबा की पूरी पूरी इज्जत करी, आओ भगत करी, पूरी खातिरदारी हुई। तो वैसे ही जब उसके कोई घर आता है, 10 मिनट 15 मिनट ही सही, खाना पीना उसको खिला के या फिर उसके साथ चाय पी के उसको थोड़ा तो ऐसा फील कराओ कि हाँ वो भी इंसान है सामने वाला, हाँ उससे भी कोई रिश्ता है। वो कज़न सिस्टर ज़रूर थी,
पर जब आप इतने लोगों से इतनी दावतें करके आते हो, जब ये मुदाहा जाती है, इतने इतने दिन सिर्फ दावतें करती है, अगर दूसरों से ये इज्जत एक्सपेक्ट करती है तो इसको भी इज्जत देनी पड़ेगी, वरना अच्छा वक्त लंबा नहीं टिकता है। व्हाट गोज अप कम्स डाउन एज वेल। ये तो हमें पता है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि एक बार पीक करने के बाद हर किसी का सक्सेस नीचे आता है। फिर आपको बुरे वक्त में अंदाजा होता है कि हाँ, की चमक से आपके अराउंड कितने भी लोग हों, असलियत में बहुत कम लोग होते हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं। और साहिबा तो हमें ये दिखा रही है कि अमीरी में इंसान कितना बदल जाता है। वो भाभी 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 करते थकती नहीं थी, जैसे व्यूज अपने आप आने शुरू हो गए वैसे भाभी को चाय में से मक्खी की तरह निकाल दिया। और भैया भाभी भी समझे हुए हैं, ईद पे वो लोग शॉपिंग पे नहीं ले जाते, साहिबा को मुदाहा जाने का वेट करते हैं, और वहीं भैया भाभी को साहिबा भी शॉपिंग पे नहीं ले जाती। हाँ तो चाहे मैंने उनको फोन करके बोल दिया था ऑफ व्हाइट कलर का, बैश कलर का कुछ पहना ना। अच्छी बात है, सास को या फरसाना बाजी को वो शॉपिंग करा रही है, पर अपनी अम्मी को और भाई भाभी को क्यों यहाँ पे इग्नोर करा, मुझे समझ नहीं आया। और अगर पहले से कपड़े वाली बात है तो सीधी बात है, खिजा पे और साहिबा पे भी बहुत सारे बेज कलर के कपड़े होंगे, हैं बहुत सारे भरे हुए हैं, तो उनको भी जरूरत नहीं थी शॉपिंग करने की। और नीचे जब वो हजारों बार बेल बजा के घर में गई है, मदर का मुंह काफी उतरा हुआ लग रहा था और खिजा का मूड भी बहुत खराब था। बार बार उसको दुपट्टा लेने को काय को फोर्स करना, उसके कपड़े नॉर्मल डिसेंट मॉडेस्ट होते हैं, उसमें क्या जरूरत है ऊपर से दुपट्टा लेने की। बच्चे को अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने दो। तुमने व्यूज के लिए सब कुछ करा, व्यूज के लिए उसको कुछ करने को मजबूर ना करो। दुपट्टा लेना या नहीं लेना, हिजाब लेना या नहीं लेना, दैट शुड बी हर चॉइस। बात इस बात की कि ये लोग बिजी थे, आपको ही पता है व्लॉग में सिर्फ शॉपिंग 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 ये लोग दिखाते हैं, इतने फालतू के कामों में ये बिजी रहते हैं, और उसको अपना बिजी पना दिखा के सुम्बुल से नहीं मिले, दूसरे के व्लॉगिंग से, दूसरे के आगे बढ़ने से, दूसरे के तरक्की से तुमको इतनी जेलसी है, तो फिर उस हिसाब से तो तुम्हारी भाभी को तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी चाहिए कि तुम उनको इतना शेड करती हो, तुम उनको इतना ज्यादा लिटरली ग्रिल करती हो इनडायरेक्टली अपने व्लॉग्स में। चूड़ी वाला इंसिडेंट तो आज तक कोई भूला ही नहीं होगा। हाँ भाभी के लिए भैया सच में कसम से चूड़ी नहीं लेके आए हो, तो तुम इतना कुछ कर सकती हो, उसके बाद भी तुम्हारी भाभी अगर तुम्हें अपने घर पे बुला के एक अन्न का दाना भी खिला देती है ना, तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी ओर इससे ये अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सुम्बुल व्लॉग कर रही है, तो वो गलत बात है, क्योंकि तुम्हें भी तुम्हारे भाई भाभी ने आगे ही बढ़ाया था, तुमने भी भाभी की थंबनेल लगा अगर आज लोग कहते हैं ना, मैंने देखा है सुम्बुल के चैनल पे कमेंट्स है कि तुम सबा का फेम यूज करके आगे बढ़ना चाह रही हो, तो कोई ना भूले कि ये सबा जिस भाभी को आज शेड करती है, जिस भाभी को आज पूछती नहीं है, ये वही भाभी को इस्तेमाल करती थी अपने थंबनेल के लिए, और इनफैक्ट ऐसा शोकेस करती थी कि ये भाभी का ही व्लॉग है। वो तो बाद में पता लगा था मुझे, जब मैंने फर्स्ट व्लॉग तो वही देखा था, इसमें मैडम केक रख रही थी फ्रिज में, वही सबसे फेमस व्लॉग भी है इसका। तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मैडम का चैनल नहीं है, वो तो मुझे कुछ टाइम के बाद पता लगा कि अच्छा जी ये ननद का चैनल है, जो कि साहिबा थी। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आज तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि कोई तुमको दिखा के ना आगे बढ़े, जबकि तुम खुद दूसरों को दिखा दिखा के आगे बढ़ी हो। असलियत तो यही है कि भाभी के बिग बॉस के फेम से तुम चली हो। फ्रेंड्स वोट करना भाभी के लिए, है ना, तो वो सब कुछ। अच्छा ये नहीं मैं कहूंगी कि इसकी भाभी बिल्कुल दूध की धुली है, नहीं, इसकी भाभी भी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ ये एक्सपेक्ट करती है साहिबा अपने व्लॉग में ये बोलते रहे भाई भाभी को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए भाई के लिए, जनाब दिखलाजा में वोट कीजिए, वहीं भाभी अपने व्लॉग में अभी रेस्टोरेंट दिखा दे तो दिखा दे आफ्टर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। भाभी ने क्लियरली ये बात कही है कि मैं इसका रेस्टोरेंट देख के आई हूँ, तो मैडम कहाँ है आपके व्लॉग में? अगर आप ऑलरेडी देख के आए हुए हो तो क्या आपके लिए इतना मुश्किल था उसका रेस्टोरेंट कवर करना? ये बात मुझे गलत लगती है कि आप अपने जनाब को तो पूरा प्रमोट करवाते हो ननद के चैनल पे ननद का रेस्टोरेंट प्रमोट भी नहीं होने देते, उसका जिक्र भी नहीं करते, वो मुझे गलत लगता है उस पॉइंट से। और लास्ट में कहूंगी कि साहिबा थोड़ा तो ऊपर वाले से डरो, है ना। अभी तुम्हारा भाई नहीं बोलेगा गुना लगेगा, है ना, क्योंकि जिसकी खुद की हिस्ट्री दूसरों के कंधों पे चढ़ के आगे बढ़ने की रही है, वो आज अपने फेम को किसी और को यूज करने पे एतराज करती है और भाग जाती है वहां से, है ना। बहुत बिजी है। हाँ मैंने देखा है तुम कितनी बिजी हो। आज यहाँ त्रिमुला से ये खरीदना है, आज वहाँ से ये खरीदना है, आज मॉल से ये लेना है, आज यहाँ से कॉफी लेनी है। हम बिजी हैं फ्रेंड्स, बिजी हैं। तो ऐसा कोई बिजी नहीं होती हो तुम। चाहे इंसान किसी के लिए तो वक्त निकाल सकता है, और ना चाहे तो फिर उस इंसान के लिए जानबूझ के वो बिजी हो जाता है। और मुझे अच्छा लगा इसका रेस्टोरेंट खुला, क्योंकि हर इंसान को तरक्की के रास्ते पे चलता हुआ देखना अच्छा ही लगता है। आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, बट अपने सब्सक्राइबर्स की बेइज्जती करे बिना, अपने सब्सक्राइबर्स को बद्दुआ दे बिना, वहाँ मुझे लगता है कि ये लोग गलत हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि भाभी जो है, जब वो रेस्टोरेंट में आई थी, उनकी शक्ल से दिख रहा था कि भैया
वो तो बातें करती रहेगी और ये अचीव कर गई, जो कि नाइव ननद थी, है ना। और भाभी को और भैया को सबसे एंड में आते हुए देख के भी समझ में आ जाता है कि वो सब कुछ वैसा रह नहीं गया इन लोगों के बीच में जो हुआ करता था। बाकी रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा खुला है। मुझे लगता है सिटिंग स्पेस बहुत कम है। आई गेस इन लोगों का फोकस डिलीवरी की तरफ ज़्यादा रहेगा, इसलिए उसने स्कूटी ली थी जाहिद ने। और एक बात और मैं कहूँगी कि सफाई ये लोग मेंटेन कर ले, क्योंकि हमें पता है कि सैनिटेशन के मामले में जो इंसान जुम्मे के जुम्मे नहाता है वो यहाँ पे अगर सफाई मेंटेन करे तो बहुत बड़ी बात मैं समझूंगी। जाहिद चम्मच से खाना चख के वो कृतिका मलिक की तरह वापस से चम्मच सब्जी के उसमें न डाल दे, क्योंकि झूठा खाना मत परोसना, जैसे से पहले किया था। आप लोगों को याद होगा वो आम की लस्सी चख के वापस से चम्मच उसमें डाल दिया था, तो झूठा मत करना। और दूसरा एक और बात कहना चाहूँगी, सबा के रेस्टोरेंट वाले व्लॉग में जनाब ने बहुत ज्ञान दिया है। तो हे गाइस वर्कर्स, तुम्हें पता है ना किरण कि तुम सबको जितना हो सके मेहनत करनी है, और जो भी खाने में चीजें बने वो चीजों को अपने परिवार की तरह, जैसे तुम किसी परिवार वाले को खिलाते हो वैसे। तो भाई मेरे बस करना, मतलब जा सो जा, घर पे जाके सो जा। जब देखो इसके आंख में सुस्ती भरी होती है, ये सो के उठ के व्लॉग ऑन करता है। 6 दिन का व्लॉग ये एक दिन में डाल के कहता है क्या दिखाऊं गाइस, गाइस। तो मतलब भाई तूने आज तक कुछ अचीव ही नहीं करा। आपको हमेशा जनाब ने सो कॉल्ड मुंबई वाला पोर्ट्रे करा है, बट द शॉकिंग थिंग इज कि जाहिद मुदाहा से आके 1 साल में यहाँ पे उसने पैसों से कम कुछ तो करा, चाहे साहिबा के पैसे से रेस्टोरेंट तो खड़ा करा, ये बात तो हम मानेंगे। अपने सारे दोस्तों को उसने मुदाहा में एम्प्लॉयमेंट दे दी, सऊदी में वहां पे काम शुरू करवा दिया, और यहाँ पे रेस्टोरेंट में आधे से ज़्यादा लोगों को बुला के एम्प्लॉयमेंट दे दी। वो लड़का जो कुछ दिनों पहले उससे मिला है, वो जो लड़का बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उस तक को काम दे दिया। और ये मुदाहा जाना पसंद नहीं करता। मैं कहती हूँ जाहिद कम से कम मुदाहा के लोगों का सोचता तो है। हाँ वो सेल्फिश है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने लोगों पे बहुत पैसा खर्चवाता है, साहिबा का अंधा पैसा खर्चवाता है। पर आप दूसरी ओर देखोगे तो जनाब है जो कि मुदाहा जाके नहीं देखता, जो भूल गया। मतलब कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो पलट के नहीं देखते। तो इस बात को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगी कि जाहिद कम से कम पैसा यूटिलाइज करके कहीं पहुंच जाता है, कुछ तो कर ही लेता है। हाँ बीवी का पैसा, अपना पैसा वो कभी नहीं लगाएगा। तो सो की बीवी का पैसा उड़ाता था जनाब, तो सुस्ती में बीवी का पैसा, कम से कम ये कोई काम तो लगा रहा है, कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दे रहा है। जनाब ने तो वो कुछ भी नहीं करा, नील बटा सन्नाटा है जनाब। ज्ञान भी वो दे रहा है जिसका खुद का बल्ब प्रोडक्शन ठप पड़ा है। जनाब पहले वहां पे ज्ञान दीजिए, वहां पे ज्ञान इंप्लीमेंट कीजिए, फिर आप, मतलब ज्ञान बहुत देते हैं भैया भाभी, बट कहीं कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। आज के लिए इतना ही। अब तो मुझे जानना है, बहुत ज्यादा जानने को वो हो रही हूँ मैं उत्सुक कि जो मैडम है उन्होंने क्या शुरू करा है वेंचर, क्योंकि अभी तक तो उनको याद नहीं आया था कुछ शुरू करना। अभी तक तो वो एक आइडियल हाउसवाइफ बनना चाह रही थी, बट अचानक से उनको याद आ गया कुछ शुरू करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने अपने वो पुराने ड्राइवर जो उनके थे उनको भी बुलाया है। मैं नाम भूल गई हूँ उनका, बट खैर अच्छा करा, उनको एम्प्लॉयमेंट दी। हालांकि अफसोस ये है कि शायद लंबे वक्त तक उनका वेंचर ना चले। वेंचर हो या रिश्ते लंबे समय तक नहीं निभा पाती है मैडम। अचानक से अपने फादर का बर्थडे मनाना भी वो भूल गई हैं। बहुत ज़्यादा रूड हैं वो, और जिस तरीके से उन्होंने हमेशा इंटरव्यूज़ में अंकल की तारीफ़ करी कि उन्होंने हमेशा बहुत पैम्पर करा, जिस डॉल पे हाथ रखा वो डॉल दिला दी, हमेशा उनकी नीड्स का ध्यान रखा मैडम की। फिर वही अंकल जी आज बुरे कैसे हो गए, वही बात है, ब्लैक पैच कैसे बन गए वो माँ बाप जिन्होंने हमेशा मैडम को आगे बढ़ाया, उनको मोटिवेट करा कि कुछ जो करना है आप करो, एयर हॉस्टेस बनना चाहते हो आप बनो। उसके बाद आपके ही लाइफ डिसीजन थे जिसकी वजह से आपकी लाइफ ब्लैक पैच बन गई। बट अफसोस ये है कि आज वही माँ बाप को आप भूल जाते हो और वही माँ बाप आपको नहीं याद आते ड्यूरिंग योर गुड टाइम्स। तो यही भगवान टेस्ट करता है, यही साहिबा का टेस्ट था, विच शी फेल्ड मिजरेबली जब उसने सुम्बुल को एंटरटेन नहीं करा, और वही मैडम का टेस्ट था विच शी अगेन फेल्ड मिजरेबली जब अपने फादर को वो भूल गई। सो ये रिश्तों का टेस्ट ऊपर वाला ही देता है। मुझे नहीं परवाह कि आप कौन से रिश्तेदार को करते हो नहीं करते हो एंटरटेन, पर कम से कम उन लोगों को जिनके लिए आप खुद बहुत सेंसिटिव हो, माँ का रिश्ता, पापा का रिश्ता, जिस पे आप ज्ञान देते हो, माँ बाप का ख्याल रखिए। जब आप खुद ही वो ज्ञान पे अमल नहीं करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि झूठे हैं ये लोग, है ना। और मैडम से एक चीज़ बोलूँगी, मैडम आज के बाद ना साहिबा को नाइव मत कहिएगा, बिकॉज वो आपसे कहीं सारा आगे बढ़ चुकी है। दैट्स द हार्श ट्रुथ, जो शायद आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात हो, तभी आप उसका रेस्टोरेंट प्रमोट नहीं कर रहे हो। बट इन्हीं रिश्तों के लिए तो आपने अपने एक्चुअल रिश्तों को छोड़ा था, तो अब इनको सहो और इनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी, चाहे ये आपको कितना भी शेयर करे। दैट्स योर कर्मा। खैर दैल बी ऑल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड सब आते हैं, और साथ में कोई भी आपके घर पैकेज देने आते हैं, कुरियर देने आता है, तो उसे पानी का ग्लास जरूर पूछेगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए।
जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। शिव जी के दिन चल रहे हैं। आई होप आप लोग भी पूजा कर रहे होंगे। सावन के सोमवार का व्रत ज़रूर रखिएगा। शिव जी और पार्वती माँ की कथा ज़रूर सुनिएगा, वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।